दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपका अपना जीके सर आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ आज का इतिहास, और हम बात करेंगे आज के दिन की प्रमुख घटनाओं के बारे में। जो देश विदेश जहाँ भी घटनाएं हुई हैं, प्रमुख घटनाएं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बात करेंगे आज के दिन जन्मे उन प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। बात करेंगे हम इस क्लास में उन व्यक्तियों के बारे में जिनका आज ही के दिन निधन हुआ था। बात करेंगे हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं और दिवस के बारे में जो आज के दिन है। तो क्लास शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैमिली में भी शेयर कीजिए। इससे क्या होता है, जो भी वीडियोज या क्लासेस इस चैनल पे आएंगी वो नोटिफिकेशन के माध्यम के थ्रू आपको पता चलता रहेगा, आप भी अप टू डेट रहेंगे हमारे साथ। इस तरह हम मिलके आगे बढ़ेंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं आज की प्रमुख घटनाओं के बारे में और जन्म और निधन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं आज दिनांक है 20 सितंबर, और आज के दिन क्या क्या घटनाएं हुई हैं भारत में और विश्व में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। बात करते हैं 1995 में संयुक्त राज्य महासभा का 50वां अधिवेशन जो था वो आज ही के दिन प्रारंभ हुआ था, 20 सितंबर 1995 को। बात करते हैं तो 1999 में रईसा गोवर्जियो का जो था वो आज ही के दिन निधन हो गया था। अगर बात करें सन 2000 में तो क्लिंटन दंपति जो वाइट वाटर कांड था, इससे उनको मुक्ति दे दी गई थी, मुक्त कर दिया गया था। इन आरोपों से उनको बरी कर दिया गया था। कौन सा? वाइट वाटर कांड जो था सन 2000 में। बात करें 2001 में अमेरिका ने 150 से लड़ाकू विमान जो था वो खाड़ी में उतार दिया था। कितने? 150 लड़ाकू विमान थे ये। बात करें 2003 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया था इजराइल से यासिर अराफात की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। किससे? इजराइल से किया था। बात करते हैं सन 2004 में इंडोनेशिया में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हुए थे, क्योंकि इंडोनेशिया में पहले राजा का शासनकाल चलता था, लेकिन 2004 में मतदान हुए थे इंडोनेशिया में राष्ट्रपति पद के लिए। बात करते हैं सन 2006 में क्या क्या घटनाएं हुई। तो इसी के दिन ब्रिटेन के रॉयल बोटेनिक गार्डन्स के वैज्ञानिकों को 2 साल पुरानी बीज को उगाने में कामयाबी मिली थी। किसको? बीज को उगाने में कामयाबी मिली थी। बात करें तो बहरीन में विश्व कन्नड़ संस्कृति सम्मेलन का आयोजन किया गया था। बात करते हैं तो 15 वर्ष बाद ब्रुसेल्स में भारत महोत्सव का आयोजन किया गया था। क्लासेस लेने के गले की जो आवाज़ है वो चली गई है, पर क्या करें, आपके लिए तो क्लास लाना ही है, पढ़ाना ही है आपको, हम तो छुट्टी ले नहीं सकते। हाँ, यूट्यूब पे वीडियो थोड़ा लेट आती है क्योंकि खुद ही एडिट करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, और क्लास ले कि हम वीडियो अपलोड करें, है ना। चलिए शुरू करते हैं। किसी को सजेशन है, किसी प्रकार का डाउट है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के वहाँ भी आप सजेशन, राय, कुछ भी है आप वहाँ दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं 2007 में फ्रांस के सबसे वृद्ध महिला सिमोन कैपोन की 113 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई थी। कहाँ की थी ये? फ्रांस की थी। बात करें 2009 में मराठी फिल्म हरिश्चंद्र राजी फैक्ट्री को ऑस्कर अवार्ड की विदेशी फिल्म कैटेगरी में भारत की एंट्री के तौर पर चुना गया था। कब चुना गया था? 2009 में चुना गया था। ये मराठी फिल्म थी। नेक्स्ट की बात करते हैं 2012 में भारत की राजभाषा हिंदी दुनिया में दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। बहुभाषी भारत के हिंदी भाषी राज्यों की आबादी 46 करोड़ से अधिक है ना। कब? 2012 की बात हो रही है ये, आज ही के दिन।
अब बात करते हैं 20 सितंबर के दिन जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में कि 20 सितंबर के दिन किन किन व्यक्तियों का जन्म हुआ था, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बात करते हैं 1897 में नाना साहब परुलेकर जो मराठी पत्रकार थे, उनका जन्म आज ही के दिन 20 सितंबर के दिन हुआ था। बात करें 1911 में श्री राम शर्मा आचार्य जो भारतीय आध्यात्मिक नेता थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। बात करें अजीत राम वर्मा जी का, जिनको पद्म भूषण से सम्मानित और भारतीय वैज्ञानिक थे, इनका भी जन्म 20 सितंबर 1921 को हुआ था। बात करें राजेंद्र गोयल जी का, जो भारतीय क्रिकेटर थे, जिन्होंने क्रिकेट में एक गेंदबाज के रूप में अपनी पहचान बनाई थी, उनका भी जन्म 1942 में आज ही के दिन हुआ था। बात करते हैं महेश भट्ट जी का, जो प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं, उनका भी जन्म आज ही के दिन 1948 में हुआ था। बात करते हैं ए नागेश्वर राव जी का, जो तेलुगु फिल्म अभिनेता और निर्देशक थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन 1924 में हुआ था। अगर बात करते हैं अनुपम श्याम जी का, जो भारतीय फिल्म एवं टीवी कलाकार थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन 1957 में हुआ था। कैलाश चौधरी जी का, जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन 1973 में हुआ था। बात करें फैजी जी का, जो आदिकालीन भारत का एक विद्वान साहित्यकार थे, फारसी का प्रसिद्ध कवि थे, इनका भी जन्म आज ही के दिन 1547 में हुआ था। अब बात करते हैं 20 सितंबर के दिन हुए उन प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में जिनका आज के दिन निधन हुआ है। बात करते हैं मोहम्मद बरकतुल्लाह, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका भी जन्म 1927 को हुआ था। नारायण गुरु, जो भारत के महान संत एवं समाज सुधारक थे, इनका भी जन्म 1928 में हुआ था आज ही के दिन। एनी बेसेंट, जो भारत में होम रूल लीग की स्थापना की थी, किसकी? होम रूल की, याद रखिएगा इस चीज़ का। एनी बेसेंट, उनका भी जन्म आज ही के दिन 1933 में हुआ था। बात करें कनकलता बरुआ जी का, जो भारतीय महिला स्वतंत्रता सेनानी थी, उनका भी जन्म 1942 में आज ही के दिन हुआ था। अगर बात करते हैं राजकुमारी जी का, जन्म नहीं, निधन हुआ था। ये कनकलता बरुआ जी हैं, जो महिला स्वतंत्रता सेनानी थी, इनका निधन हुआ था आज ही के दिन 1942 में। स्वप्न सुंदरी नाम से विख्यात थे अभिनेत्री, इनका फिल्म हरिदास 114 सप्ताह तक चेन्नई के सिनेमाघरों में चलती रही थी। बताइए, 114 सप्ताह तक। किनका? राजकुमारी जी का। कब? 1999 में, याद रखिएगा, इन्हीं के दिन उनका निधन हुआ था। बात करते हैं शकीला जी का, इनका निधन भी आज ही के दिन 2017 में हुआ था। ये हिंदी सिनेमा सन में 1950-60 की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, जो 1950-60 की दशक थी उसमें। बात करें प्रभा खेतान जी का, जो हिंदी भाषा की लब्ध प्रतिबद्ध उपन्यासकार, कवित्री, नारीवादी चिंतक तथा समाज सेवक थी, उनका भी निधन आज ही के दिन 2009 में हुआ था। बात करें दिनेश ठाकुर जी का, जो रंगमंच के प्रसिद्ध कलाकार और निर्देशक थे, इनका भी निधन आज ही के दिन 20 सितंबर को हुआ था। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण उत्सव और दिवस के बारे में कि आज के दिन कौन कौन सा महत्वपूर्ण उत्सव है और दिवस है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आज कौन कौन सा दिवस है, क्या क्या दिन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट। बताइए फटाफट, किसको किसको पता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सेंट किट्स एंड नेवी स्वतंत्रता दिवस है। अब बताइए, इसको पढ़ के आपको क्या लग रहा है, पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है ये चीज़। फटाफट बताइए कमेंट सेक्शन में किस किस को पता है और ये क्यों मनाया जाता है।
किसी को पता? एनी हिंट कमेंट सेक्शन में बताइए। किसी को पता है या नहीं है? हाँ या ना में बताइए आप लोग। किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। सेंट किट आधिकारिक तौर पर सेंट क्रिस्टोफर द्वीप वेस्ट इंडीज में एक द्वीप है। द्वीप के पश्चिम की ओर कैरिबियन सागर की सीमा है और पूर्वी तट पे अटलांटिक महासागर का सामना करता है। अब बात करते हैं सेंट किट्स और पड़ोसी द्वीप नेविस एक देश का गठन करते हैं, फेडरेशन ऑफ सेंट किट्स एवं नेविस सेंट किट्स। और नेविस को एक उथले 3 किलोमीटर चैनल द्वारा अलग किया जाता है जिसे द नैरो कहा जाता है। आप लोकेशन देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अब बात करें तो 1620 के दशक में मध्य में सेंट किट्स पहले कैरेबियाई ब्रिटिश और फ्रांसीसी उपनिवेशों का घर बन गया। नेविस द्वीप के साथ सेंट किट्स 19 सितंबर 1983 को स्वतंत्रता प्राप्त करने तक ब्रिटिश वेस्ट इंडीज के सदस्य थे। ठीक है, क्लियर हुआ आप सभी को? यही था। अब इसके बारे में हम बात करें तो ये द्वीप लेजर एंटीज के लिवार्ड द्वीपों में से एक है। यह मियामी, फ्लोरिडा, अमेरिका से लगभग 2100 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। सेंट किट्स का भूमि क्षेत्रफल 168 किलोमीटर है और जो लगभग 29 किलोमीटर लंबा है और औसतन लगभग 8 किलोमीटर है। सेंट किट्स की आबादी की अगर बात करें तो 40,000 है, जिनमें से अधिकांश अफ्रीकी मुल्क हैं। प्राथमिकता भाषा जो होती है इनकी अंग्रेजी होती है, जिसकी साक्षरता दर लगभग 98% है। निवासी खुद को टीटियन कहते हैं। बीमस्टोन हिल क्रोफ्टन नेशनल पार्क यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। पश्चिम कैरेबियाई में अब तक का सबसे बड़ा किला है। सेंट किट्स द्वीप वार्नर पार्क क्रिकेट स्टेडियम का घर है, जिसका उपयोग 2007 में क्रिकेट विश्व कप मैचों की मेजबानी के लिए किया गया था। इसने सेंट किट्स और नेविस को विश्व कप आयोजन की मेजबानी करने वाला सबसे छोटा देश बना दिया गया। सेंट किट्स उच्च शिक्षा के कई संस्थानों का भी घर है, जिसमें राय यूनिवर्सिटी और स्कूल ऑफ वेटनरी मेडिसिन, विट्सन यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन और यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन एवं हेल्थ साइंसेज शामिल हैं। यही था, इसके बारे में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।